सना, बहुत बुरी बात है बेटा। देखो, अलीना तुम्हारी सिर्फ दोस्त है और सारा तुम्हारी बहन है, और किसी गैर के सामने इस तरह अपनों की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती। पप्पू प्लीज, सारा का रवैया देखने के बाद भी आप उसी की हिमायत करती रहती हैं। मुझे तो अलीना की बातें ठीक लग रही हैं। आंटी की हालत की ना सारा ही जिम्मेदार है। लो, एक और नई बात। अच्छा ये बताओ, इन सब चीजों से कोई फायदा? आपके सामने ही है। आप और सुफियान कितने बददिल हो गए थे, लेकिन आंटी की बीमारी ने आप लोगों को फिर से उस घर से जोड़ दिया है। और दूसरा, आंटी जब से बिस्तर पे पड़ गई हैं, सारी सल्तनत तो सारा के हाथ में आ गई है। जैसी सल्तनत उसे मिली हुई है, तुम देख लो तो तुम्हारा दिल फट जाए। वो ऐसे रूम में रहती है जहां फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है पुप्पो। ये सब कुछ सारा ने बहुत मेहनत से हासिल किया है। क्या हो गया सना? पहली बार देख रही हूँ एक बहन अपनी बहन के लिए दिल में इतनी नफरत रख रही है। इसमें भी मेरा ही कसूर है। मैं तो मोहब्बत से भरी आई थी। सारा ये जिसने धक्के देकर मुझे अपनी जिंदगी से निकाला है। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन एक नसीहत मेरी याद रखना कि खून के रिश्ते से बढ़कर कोई नहीं होता। और दूसरी ये कि घर की बात अगर घर में ही रहे ना तो घर की इज्जत बची रहती है। और वैसे भी मुझे तुम्हारा अलीना जैसी लड़की के साथ दोस्ती रखना पसंद नहीं है। आज पहली बार लगा है कि आप मेरी फुप्पो नहीं, सास हैं। सास नहीं, माँ हूँ तुम्हारी। अगर सास होती ना तो अपनी मर्जी भी चलाती और हुक्म भी। खैर ख्वाह हूँ बेटा तुम्हारी। अच्छा, शाम को तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। जाओ जाकर तेल लेकर आओ, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। ये हुई ना बात। अब आप मुझे अपनी फुप्पो लग रही हैं। अभी लेकर आती हूँ। बेटा, एक बात याद रखनी, अलीना से बेशक दोस्ती रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने दिल का राज मत देना, क्योंकि उस लड़की को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो काबिल एतबार नहीं है। मुझे ठीक है। सारा क्या कर रहे हो? नहीं, वो आंटी के पास आके बैठ गई थी, शायद आंख लग गई। हमें ख्याल से हालात ठीक नहीं है, नजर रखें उस पे। अरे
हमारा भी यही ख्याल है। अब क्या करें, नजर तो रखनी पड़ेगी ना उस पे। अगर उसने थोड़ा भी इधर उधर होने की कोशिश की ना तो निकाल बाहर करूंगे घर से। बिल्कुल, हमारा घर कोई दारुल अमान थोड़ी है कि हर भागी हुई लड़की हमारे घर आ जाए। हाँ, आफिया का और मेरा भी यही ख्याल है। बस क्या करें, बात ही ऐसी हो गई थी, चुप रहना पड़ा। अच्छा, इस सब कहानी के बाद भी कोई कहानी है? अम्मी, कहीं भाइयों से भगा कर तो नहीं ले आया? दिमाग खराब हो गया है क्या सना तुम्हारा? हमारा आजान ऐसा है क्या? अम्मी, आप नहीं जानती, ये लड़के ना घर वालों के लिए कुछ और असल में कुछ और होते हैं। तौबा है सना, शादी से पहले तो तुम्हारा दिमाग शैतान का घर था और अब शादी के बाद कोठी बन गया है। हर फ्लोर तुमने शैतान को किराए पे दे दिया। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो खुदा के लिए। अच्छा ना, गलती हो गई। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि शर्मिंदा ही करती रहें। बताएं ना क्या बात है। अरे तुम्हें तो पता है उसकी मंगनी टूटी, सारा ने उस पर इल्जाम लगाए, सब जानती हो तुम। हाँ तो ये तो सारी पुरानी बात है। अरे बेटा, पुरानी बातें तो हो गई, लेकिन देखो ना बदनामी कितनी हुई उसकी। जहाँ भी रिश्ता लेके जाते हैं मना हो जाता है। इसी वजह से पागल हो गया है। देखा, मैं यही तो कह रही हूँ, भाई ना उसे भगा कर लाएं। अरे समंदर पे गया था खुदकुशी करने, वहां पे ये लड़की भी मिल गई उसको, ये बला बस इसको बचाने में लग गया, घर ले आया उसे। अपना प्लान चौपट हो गया उसका, सब भूल के उसको बचा के ले आया घर। अम्मी, भाई को क्या हो गया है? कोई फिल्म चल रही है कि हीरोइन डूब रही थी और हीरो ने बचा लिया? भाई को समझाएं, कहीं की शादी करे और सबको जलाए। जिन्होंने भाई को तकलीफ पहुंचाई उनका दिल तोड़ा है। अरे हम तीनों ने भी इसे यही समझाया। कल एक जगह गए थे लड़की देखने, उनका माहौल ही अलग था। क्या मतलब, क्या चेंज था? अरे मतलब ये कि वो लड़की इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी और इतनी बातें कर रही थी। अभी शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या करती वो? बेचारे का दिमाग ही खा जाती, इसलिए हमने मना कर दिया। अच्छा किया आपने, भाई का मिजाज ही नहीं है ऐसा। अच्छा अम्मी, काफी देर हो गई है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं ना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम सलाम। कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। थैंक्स टू सारा, बहुत ख्याल रखा है इसने मेरा। दवाई ली आपने? हाँ, खा ली है मैंने। फ्रेश लग रही है। ओके, मैं निकलता हूँ, ठीक है? ख्याल रखो। आप भी। अल्लाह हाफिज। मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है? अच्छा सारा। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। तू बेवफा, तू ही सनम, तू जो कहे मर जाए हम, तेरे हैं तेरी कसम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम।
तुम यहाँ क्यों आई हो? वो अंकल ने बेटी कहा था इसलिए। बेटी कहा है ना, तो बेटी कहने से बेटी बन नहीं जाते। अल्लाह मेरी बेटियों को सलामत रखे। माहिन, बेटा जब तक आंटी नाश्ता बना रही हैं तो आप जाकर ना वो खाने की टेबल को ठीक कर लो। जी अब्बू। 1 मिनट। ठीक। ये अब्बू क्या है? कान खोल के मेरी बात सुन लो। जब तक यहाँ रहोगी अंकल कह सकती हो इन्हें। आइंदा मैं ये अब्बू ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। ठीक। जी आंटी, जैसे आपका हुक्म। अब जाओ। इमराना, कभी कभी तुम किस कदर बखील हो जाती हो हैं? अगर वो मुझे अब्बू कह लेती तो इसमें क्या हर्ज है? देखिए, आपने हुक्म दिया कि वो यहाँ रहेगी तो मैंने मान लिया, लेकिन अब मेरी बेटियों की तरह वो आपको अब्बू कहे, ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और अजान भी तो है, कितना छोटा सा आया था वो यहाँ, लेकिन अब तक आपको अंकल कहता है। वो चाहता तो वो आपको अब्बू कह सकता था, क्योंकि वो हमारा खून है। और ये लड़की, इस लड़की का तो कुछ पता ही नहीं है, और ये चलिए आपको अब्बू कहने। बस करो इमराना, ये टिपिकल औरतों वाला लहजा बंद करो। अरे बेटियां सबकी सांझी होती हैं। हाँ, तो इसीलिए यही सोचकर मैंने आपका हुक्म माना, लेकिन वो आपको अब्बू कहकर हक जताए, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो। तुमसे कभी कुछ बर्दाश्त हुआ है? हैं? हर बार हत्ते से उखड़ जाती हो। अरे सास बन गई हो सास, थोड़ा सा ठहराव लाओ खुद में। सारा, तुम कब आई? और तुम्हारे पास ये कपड़े कहाँ से आए? वो दरअसल मेरा ड्रेस गीला हो गया था, तो आफिया आंटी ने मुझे ये ड्रेस निकाल दिया था। मैं अभी जाके चेंज कर लेती हूँ। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, बस इन कपड़ों को देख के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये सारा कौन है? सारा कौन है और कौन नहीं, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, समझी? जी बेहतर। आई एम सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बस मैं थोड़ा सा। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फाइन। मुझे आदत है ऐसे रवैयों की। क्या कर रही हो तुम ये? जाके अरशद साहब को ग्रीन टी बना के दो। जी जी बेहतर, मैं अभी बना देती हूँ। मिसेस सालार, आप ठीक कह रहे हैं। ये मेडिसिन ठीक है, लेकिन इनकी लेबल में जो इन्हें दवाई दी जा रही है वो हार्मफुल है। तो आप कह रहे हैं कि इसकी पैकेजिंग असल है, लेकिन अंदर जो दवाइयाँ हैं वो असल नहीं है। यस, यू आर राइट। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है, बल्कि इंटरनल डैमेज भी हो सकता है। और ये मेडिसिन आपके पेशेंट के लिए स्लो पॉइजन है।
ऐसा लगता है कि कोई चाहता है कि ये ना मरे और ना ठीक हो, बस ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहे। लेकिन डॉक्टर साहब कितना नुकसान, और अगर नुकसान हुआ है तो क्या वो रिवर्सिबल भी है क्या? Yes, it is possible, but they'll have to undergo a new test. ठीक है ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपके पास रिपोर्ट्स ले आऊँगी। थैंक यू। तुम तो कहते थे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर मुझे देख के अनकंफर्टेबल क्यों लगा? जब आप किसी को सामने नहीं देखना चाहते ना, तो वो सामने आ जाता, तो इंसान अनकंफर्टेबल हो ही जाता। तो तुम मानते क्यों नहीं हो कि मेरे दिल में मोहब्बत तो है तुम्हें मुझसे? ड्रग्स कह रही हो क्या? Love itself is an addiction, isn't it? I don't have any addiction. है तो झूठ मत बोल। हाँ वो हर बात है कि मेरे लिए नहीं है शायद। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मजाक कर रहे हो यार, इतना सीरियस क्यों हो जाते हो अजय? अच्छा एक बात बताओ, वो सुफियान कब आ रहा है? क्यों? बचपन का दोस्त है हमारा, साथ बड़े हुए हैं, ट्रिप्स पे गया हुआ था ना, वो मीटिंग्स चल रही थी उसकी, वही पूछ रही हूँ कैसा जा रहा है। हाँ वैसे ट्रिप तो अच्छा जा रहा है उसका, मीटिंग भी अच्छी आंटी की उसने, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इधर कुछ की इन्वेस्टमेंट हुई है, आई होप स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न है, लेट्स सी। तो वापस कब आ रहा है? तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों? क्या मतलब तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी है? उसकी बीवी के लिए पूछ रही हूँ, उसके लिए उदास है वो, बहुत मोहब्बत करती है मुझसे। हम देखो ना, हम तीनों साथ बड़े हुए हैं, एक साथ मोहब्बत में पड़े। इतना यूजलेस फनी सा था, उसकी किस्मत कितनी अच्छी निकली। जिससे उससे मोहब्बत हुई, उस लड़की को उससे इश्क हो गया, और हम दोनों का नसीब देखो, तुम जहाँ जाते हो धुतकारे जाते हो, और फिर यहाँ आके मुझे धुतकारते हो। तुम यहाँ क्या मेरा दिल जलाने आती हो? मैं क्यों जलाऊंगी तुम्हें? मैं तो बस ये कह रही थी कि मोहब्बत करते हैं वो, दूर नहीं रहना चाहिए उनको एक दूसरे से। मैं जानती हूँ मैं हमेशा तुम्हें जो भी कहूँगी तुम हर बार उसका उल्टा ही करोगे। मैंने तुम्हें कहा कि उन दोनों को अलग मत करना, बहुत प्यार करते हैं, तो अब तुम उन्हें अलग ही करोगे। और यकीन जानो, जब वो लड़की गुस्से में मुझे कॉल करेगी तो मैं बहुत एंजॉय करूंगी। सच कहूँ सालार, मुझसे बिना ये जो लोग जिनको मोहब्बत मिल जाती है, खुशी से एक साथ रहते हैं, बर्दाश्त नहीं होते। हसद होता है मुझे इनसे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो करो जो तुम कर रहे हो, मिल के शो को एंजॉय करते हैं। अरे भाई क्या कहना चाह रही हो, कह भी दो। हैं? ये इतनी बदहवास क्यों हो रही हो तुम दोनों? वो आपने कहा था ना,
मुजफ्फर भाई अपने बहू बेटा और बीवी के साथ आ रहे डिनर के लिए, बस इसी वजह से परेशान हो रहे हैं हम लोग। हाँ तो क्या मना कर दूं? ऐसे कैसे भाई, बुरा लगता है ना। मेहमान तो रहमत होते हैं अल्लाह ताला की, और वैसे भी वो तो विजिट वीजे पे आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता डिनर कैंसिल करना। तो आप दोनों ये जहमत उठाने के लिए तैयार हैं? अरशद साहब हर वक्त मजाक के मूड में रहते, कभी तो संजीदा हो जाया करें। ना भाई, जिंदगी में एक बार ही संजीदा हुआ था तो इस हाल को पहुंच गया हूं। अब दूसरी बार संजीदा हो नहीं सकता मैं। हमेशा फजूल बातें करके मेरा दिल दुखाते हैं। मैं आपकी जिंदगी का इतना बुरा फैसला भी नहीं हूँ। चलें, आपने माना तो सही कि थोड़ा सा गलत था। आप इस वक्त मजाक के मूड में हैं, बाद में बात करूंगी आपसे। अरे इमराना, तुम तो नाराज हो जाती हो, मजाक कर रहा था। बताओ क्या कह रही थी? अब गौर से सुनिए, वो जो हमने आजान के रिश्ते के लिए जहाँ कहा था ना, वहां से 2 बार कॉल आ चुकी है कि आज ही रिश्ता देखने के लिए आओ। अब बताएं क्या होगा? तो इसमें परेशानी की क्या बात? भाई आप समझ ही नहीं रहे, अब रिश्ता देखने जाएंगे तो डिनर कौन बनाएगा? तो फिर बताओ, मतलब क्या किया जा सकता है? यही तो फैसला नहीं कर पा रहे। एक काम छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं चली गई तो खाना कौन बनाएगा? अगर आप बुरा ना माने तो रात का खाना मैं बना दूं। तुम्हें बेवकूफ बनाने के अलावा और भी कुछ बनाना आता है? वो मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है, ईस्टर्न वेस्टर्न। आप जो कहेंगी मैं बना दूंगी। रहने दो, हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर मेहमान बनकर आई हो तो खुद को मेहमान ही समझो। इमरान, कितना हार्श बिहेव है तुम्हारा इस बच्ची के साथ। अगर वो तुम दोनों का साथ देना चाह रही है तो इसमें हर्जी क्या है? जो बनवाना है उसे बता देना, वो बना लेगी। क्या हो गया है अरशद साहब आपको? हमें क्या पता ये कैसा खाना बनाती है? हम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, और अगर कुछ बुरा हुआ ना तो हम बाहर से मंगवा लेंगे। और वैसे मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है? क्योंकि जब खाना खुलूस और मोहब्बत के साथ बनाया जाए ना तो उसमें जायका आ ही जाता है। क्यों बेटा? अब तुम जाओ किचन में और दावत की तैयारी करो, ठीक है ना? और घबराना मत, अगर कुछ बुरा हुआ तो अंकल है ना, सब ठीक कर लेंगे। हाँ भाई, अच्छा चलो ठीक है भाई, तुम तो आ रहे हो ना? हाँ हाँ, वो मैं कह दूंगा, ठीक है, ओके ओके ओके। लो बेटा, तुम्हारी मुश्किल तो हल हो गई। मुजफ्फर जो है वो अकेला ही आ रहा है। वो कह रहा है कि उसकी बीवी बेटा और बहू जो हैं वो बहू के घर जा रहे हैं, वहाँ इनवाइटेड हैं, तो इसलिए मुजफ्फर अकेला आ रहा है। लेकिन उसने कहा है कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि भाभी के हाथ का खाना मिस नहीं कर सकता। लीजिए, अब ये बात सुनने के बाद तब भी आप इस लड़की से कहेंगे खाना बनाने के लिए? क्या हो गया है इमराना तुम्हें? क्या तुम ये लड़की लड़की लगा रखा है तुमने? हैं? वो इतनी प्यारी सी बच्ची है, उसका इतना प्यारा सा नाम है माहीन, तो उसके नाम से पुकारो उसे। और मैंने कह दिया है कि आज का खाना माहीन ही बनाएगी, बस। कौन है सना? देखो कौन आया दरवाजे पे। देखती हूँ। कौन आया है बेटा? पुप्पा एक अमीर औरत है जिसे अपनी दौलत पे बहुत गुरूर है। अरे आइए आइए महारानी साहिबा, आपने क्यों जहमत की आने के लिए?
इंटरकॉम कर देती, मैं हाजिर हो जाती। पप्पू आप तो तंज ना करें। क्यों तंज ना करें? आप अपनी तंजिया गुफ्तगू भूल गई जिसे सुनकर हमारा सर शर्म से झुक गया था। सना मेरे पास तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं है और ना ही मैं तुमसे बात करने आई हूँ। सही कह रही है, मेरी बातें तो चुप रही होंगी क्योंकि सच तो मुनाफिक को हमेशा छुपता ही है। पप्पू आपने मुझे जितना डांटना है आप डांट लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं बहुत अंधेरे में हूँ और आपके सिवा मुझे कोई रोशनी नहीं नजर आ रही। अच्छा, आओ चलो बैठ के बात करते हैं। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हरगिज नहीं पप्पू, आप इससे अकेले में बात नहीं करेंगी। ये जादू करनी है। मेरे घर में फसाद डाल के चली गई तो मैं क्या करूंगी? सना तुम्हें वाकई में ये सच लगता है कि मैं तुम्हारे घर में फसाद डालूंगी? हाँ, इसी नेगेटिविटी में आपने पीएचडी कर रखी। बेटा क्या हो गया तुम्हें, भूल गई हो? बहन है तुम्हारी। मैं भूल रही हूँ पप्पू, और भूलना चाहती भी हूँ क्योंकि इन्हें याद रखने का मतलब है अपनी बेइज्जती को याद रखना। और वैसे भी रिश्ता भूलने की पहल इन्होंने की। अच्छा तुम छोड़ो सारा इसको, ये इस वक्त गुस्से में। आओ तुम मेरे साथ आओ, चलो आओ, आ जाओ। जीती रही। इसकी बहुत ही शदीद जरूरत थी इस वक्त जो आप लेकर आए। तुम्हें पता है तुम्हारी बहुत सारी आदतें मेरी बेटी से मिलती। सारा मेरी बेटी। सिर्फ सारा ही आपकी बेटी नहीं है, माइंड इट। तुम भी अल्फाज पकड़ती हो इमराना। मैंने आदत की बात की है। दोनों की आदतें एक सी हैं बिल्कुल। फिर तो हमें किसी भी नए फसाद के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे भाई रुके ना, गुस्सा मत करें भी। मुझे आप दोनों से एक बहुत जरूरी राय लेनी थी। बहुत हसास बच्ची है ये। तुम्हारे रवैये से हर्ट हुई इसलिए चली। हाँ तो उसे चले ही जाना चाहिए। हमने उसे यहाँ मेहमान बना के रखा है, पनाह दी है। कोई अपनी फैमिली का मेंबर नहीं बनाया कि हर वक्त हमारे पीछे पीछे हमें फॉलो करती रहे। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आजकल बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है? मेरी मानो तो बीपी की गोलियां खानी शुरू कर दो। आप खा रहे हैं ना, ये बहुत काफी है। दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ने लग जाते हैं? अरे वो तो मैं तुम्हारी भाभी को वैसे ही सता रहा। चलें, लड़ाई खत्म। अब पूछो क्या पूछ रहे हैं? मैंने ये पूछना था आपसे भाई कि आपको उन दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की अच्छी लगी? सच बताऊं या दिल रखूं तुम्हारा? सच बताएं भाई, आप जानते हैं कि आपकी राय मेरे लिए हतमी होती है। तो फिर मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है। वो मोटर्स वाले जो हैं उनकी बेटी खूबसूरत ज़रूर थी, लेकिन मुझे बड़े लालची से लगे वो लोग। पैसे कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, घर उसके नाम होगा या नहीं होगा, सोना कितना देंगे, वगैरह वगैरह। ऐसी लड़की को तो घर में लाकर फसाद ही करना होगा ना फिर। बिल्कुल। और वो जो दूसरी वाली थी वो तो वाजिबी शक्ल की थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छी लगी थी। लेकिन जो मैंने उससे अकेले में बात की, अरे मेरे तो होश उड़ गए। वो तो ज़हनी तौर पे कुछ मैच्योर नहीं थी।
उसको तो शादी ब्याह घर गृहस्थी कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, बल्कि अनपढ़ थी। हाँ, मैंने कपड़े जेवर ये बात की तो बड़ी खुश हो रही थी। मुझे लगता है इसी वजह से घर बैठी हुई है। बिल्कुल भाभी, मेरी भी यही राय है। बस जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा वो बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। बस भाई, जो अल्लाह ने मेरे बेटे की किस्मत में लिखा हुआ है वो जल्द अज जल्द अता करते। मैं अपने बेटे का घर बसा देखना चाहती हूँ। अरे आफिया, परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तुम्हें पता है ना, जो दुआएं देर से कबूल होती हैं वो इंसान को बहुत सारी खुशियां देती हैं, और इंसान देर वेर सब भूल जाता है। इंशाल्लाह भाभी, इंशाल्लाह। अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखो। अरे तुम ये पियो ना। पिए भाई। फुप्पो हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो दिल में आए वो करो। वो मैं आपसे सिर्फ वही बोल रही हूँ जो मेरा दिल मुझसे कह रहा है। अच्छा, अगर इतनी समझ थी तुम में, तो तुमने उस दिन इतना बुरा सलूक क्यों किया था हमारे साथ, और मेरे बेटे और बहू के दरमियान फूट पड़वाई? ये अच्छी बात है? ये सुफियान और सना की कमिटमेंट थी, और अगर आप मुझसे पूछें तो सलार ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। क्या ठीक फैसला है ये, बताओ। अलग होके सुफियान को मौका मिलेगा कि वो एतमाद से बैठ के सोचे चीज़ों के बारे में। अच्छा, और जो कुछ उस दिन इतना तुमने हमारे साथ किया उसका क्या? वो मेरी नीयत नहीं थी। तुम्हें पता है घर आकर हम लोग कितना रोए हैं, कितना झगड़े हैं आपस में। रोई तो मैं भी बहुत थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इस बेइज्जती की वजह से सुफियान अपना रास्ता अलग करने का सोचे। कब तक वो सलार के कदमों नक्श पे चलता रहेगा? रास्ता तो वो होता है ना जो आप खुद के लिए चुनते हैं, जो आप अपने फैसले करते हैं। लेकिन खैर, मैं फिलहाल इन चीजों के बारे में बात करने नहीं आई। मैं आपसे कुछ और डिस्कस करने आई हूँ। क्या? बोलो। जो हुआ है पिछले दिनों, वो मैं जानती हूँ सबको लगता है कि मैंने जानबूझ के किया, लेकिन वो मैंने नहीं किया, वो मेरे साथ किया गया है। यार, ये बहुत ही शरारती इंसान था। ये मेरी बातें बता रहा है, अब मैं तुम्हारी भी बताऊंगा इन लोगों को। अरे भाई, आप कितने किस्से बताओगे, मेरे बस भी कर दो। अंकल, कुछ चाहिए आप लोगों को? अरे नहीं बेटा, बस। वो खाना सही लगा आप लोगों को? बेटा, खाने की क्या बात थी, क्या बिरयानी, क्या पुलाव, क्या कबाब, मजा आ गया भाई। अच्छा, और कोफ्ते कैसे लगे आप लोगों को? अरे बेटा, कोफ्ते तो इतने मजेदार थे, इतने मजेदार थे कि मेरा दिल कर रहा था कि अगर मेरी वाइफ साथ होती तो भाई मैं तो उसको कहता कि बच्ची से रेसिपी लिखवा लो। अरे भाई, बस ठीक ही था, कोई इतना भी कोई आला किस्म का नहीं था, नॉर्मल था टेस्ट। अरे नहीं नहीं भाभी, कि देखो कोई दिल से प्लेट में डाले और दिल से खाए तो क्या बात है भाई। मैं तो कहता हूँ जादू है बच्ची के हाथ में। देखा हमारी बेटी का कमाल। अरे इसे जिंदगी भर कभी किसी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आया, लेकिन तुम्हारे हाथ के खाने पसंद करता है ये। लेकिन उसके बाद हमारी बेटी के हाथ का जायका इसे पसंद आया है। भाई मैं तो कहता हूँ अरशद भाई, आपने इस बच्ची को कहाँ छुपा रखा था? अगर आप पहले मिला देते तो मेरे बेटे की जिंदगी जन्नत बन जाती। इतनी सलीका शार, इतनी ग्रेसफुल, क्या बात। भाई आप करेक्ट कर लें अपने आप को, ये हमारी बेटी नहीं है। क्या? ये मेरे दोस्त की बेटी है।
हमारे साथ ही रहती है, लेकिन मेरी तो बिल्कुल बेटियों की तरह ही है। ओह गुड। और इसके वालिदैन? अंकल उनका इंतकाल हो चुका है। ओह सॉरी सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। अरे भाई अरशद, मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बच्ची चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूँ वो अपने अजान की शादी करा दो इससे, जंजीर पहना दो उसके पाँव में। अंकल कुछ और चाहिए आपको? बेटा इतना हैवी खाना खाने के बाद ग्रीन टी तो बनती है। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। अगर माहीन की वजह से मुजफ्फर के बेटे की जिंदगी जन्नत बन सकती है, तो तुम दोनों खवातीन इस बारे में क्यों नहीं सोचती? आज़ान के लिए इससे बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। क्या हो गया है आपको? उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। वो कहाँ से भागकर आई है, किसके साथ भागकर आई है, कौन है? आप कैसे उसे हमारे खानदान का हिस्सा बनाने के लिए सोच रहे हैं? क्या हो गया है अरशद साहब?